कहानी की शुरुआत एक खौफनाक आग के पंखों वाले पक्षी फीनिक्स से होती है, जो जंगल के ऊपर मंडरा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तभी मैं इस अजीब और रहस्यमयी बीस्ट वर्ल्ड यानी जादुई जानवरों की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। यहाँ का नियम बिल्कुल साफ है। बीस्ट वर्ल्ड में हर इंसान को अपना एक जादुई साथी चुनना पड़ता है। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, इस नई दुनिया में आते ही मैं एक छोटा सा गोलू मोलू पोमेरेनियन कुत्ता बन जाता हूँ। एक लड़की मुझे गोद में उठाकर भाग रही होती है और वही आग वाला पक्षी हमारे बिल्कुल पीछे पड़ जाता है। वो भयानक आग उगलता है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। बाकी लड़कियां डर के मारे चीखने लगती हैं। मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं उस विशाल पक्षी को घूरते हुए अपने मन में कहता हूँ, तुम तो लेवल 7 के खतरनाक बीस्ट हो ना, तुम मुझे खाना चाहते हो। फिर मैं हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, आओ फिर। मुझे इस तरह आगे बढ़ता देखकर वो लड़की घबरा जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिल्लाती है, वापस आओ। वहां मौजूद सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब मेरा मरना तय है। उन्हें लगता है कि मैं तो बस एक मामूली सा पिल्ला हूँ जो अभी मारा जाएगा। लेकिन उन सबको एक बात नहीं पता, मेरे पास एक गॉड लेवल सिस्टम है। और सिर्फ सिस्टम ही नहीं, मेरे अंदर हर चीज को निगल जाने वाली एक बेहद शक्तिशाली डिवोरिंग ब्लड लाइन भी मौजूद है। जैसे ही मैं अपनी सिस्टम शक्ति चालू करता हूँ, मेरे शरीर पर नीले रंग का एक भविष्य की तकनीक जैसा कवच आ जाता है। मैं सीधा उस आग वाले विशाल पक्षी की तरफ छलांग लगाता हूँ और अपने मन में चिल्लाता हूँ, सिस्टम, इसे निगल जाओ। फिर मैं अपना मुंह खोलकर पूरे पक्षी को निगल जाता हूँ और चारों तरफ तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। रोशनी खत्म होते ही दृश्य बदल जाता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और मुझे याद आता है कि मेरा नाम सुलुओ है। कुछ ही देर पहले मैं इस दुनिया में आया था, जहां हर इंसान के पास अपना एक बीस्ट साथी होना जरूरी है। यहाँ किसी भी इंसान की ताकत और उसका सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि उसका बीस्ट कितना शक्तिशाली है। इस दुनिया का नियम बहुत बेरहम है। जो कमजोर होते हैं उन्हें लोग पैरों तले कुचल देते हैं और उनके मालिक पूरे स्कूल में मजाक बनकर रह जाते हैं। मैं दीवारों पर लगे ताकतवर बीस्ट के पोस्टर देखता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, क्या ये बिल्कुल पोकेमॉन जैसा नहीं है? बस उन्हें पकड़ो और ट्रेन करो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जैसे ही मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं कुत्तों के एक पिंजरे में बंद हूँ। मेरे आसपास खरगोश और साधारण कुत्ते हैं। मैं परेशान होकर कहता हूँ, लेकिन किसने सोचा था कि मैं सच में एक कुत्ता बन जाऊंगा, वो भी एक छोटा सा पोमेरेनियन। मैं पिंजरे में अपनी परछाई देखता हूँ और दुखी होकर चिल्लाता हूँ, ये सब क्या हो गया? कहाँ गए वे बड़े बड़े जादुई बीस्ट? कहाँ गया वो किस्मत बदलने वाला नियम? तभी स्कूल का एक सीनियर छात्र पिंजरों के पास आकर बाकी छात्रों से कहता है, आज तुम सबके लिए अपना पहला बीस्ट चुनने का दिन है। तुम्हारे अंकों के हिसाब से ही तुम्हें चुनने का मौका मिलेगा। जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तभी आगे आना। वहां खड़ी एक चिड़चिड़ी लड़की मेरी तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में कहती है, एक मामूली पालतू कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ये तो हद से ज्यादा कमजोर है। पास खड़ा एक लड़का भी थूकते हुए कहता है, कोई बेवकूफ ही ऐसी बेकार चीज को चुनेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं भौंकते हुए चिल्लाता हूँ, तुम्हारी तो किसे बेकार कहा बे? मैं अपने जमाने में गेमिंग सर्वर का नंबर 1 खिलाड़ी था, समझे? तभी वहां लड़कियों का एक बड़ा समूह आता है, जिसकी अगुवाई एक घमंडी और गुस्सैल लड़की फू फई कर रही होती है। वो पिंजरों को देखकर नाक मुंह सिकोड़ती है और कहती है, ये सब क्या कचरा भरा हुआ है यहाँ? वो मेरे पिंजरे के पास आती है और मुझे घूरने लगती है। मैं भी गुस्से में उसे देखकर भौंकने लगता हूँ। वो गुस्से में पिंजरे के अंदर हाथ डालती है और मेरी गर्दन पकड़कर मुझे ऊपर उठा लेती है। फिर चिल्लाकर कहती है, ऐसे बेकार कचरे को भी यहाँ सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए रखा है। उसकी पकड़ से मुझे बहुत दर्द होता है। मैं गुस्से में अपना मुंह खोलकर उसके हाथ पर काट लेता हूँ। आह! दर्द से चीखते हुए वो मुझे जमीन पर पटक देती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो मुझे लात मारने के लिए अपना पैर उठाती है और गुस्से से कांपते हुए कहती है, तुझ जैसे कुत्ते की तो मैं जान ले लूंगी। मैं डरकर अपने मन में कहता हूँ, अरे बाप रे, रुक जाओ। लेकिन तभी बैंगनी बालों वाली प्यारी लड़की नैन जियामू बीच में आ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे बचा लेती है। वह मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लेती है और फूफेई से कहती है, फूफेई, कृपया इसे चोट मत पहुंचाओ। आखिर ये भी तो एक छोटी सी जान है। उसकी आंखों में अपने लिए सच्चा अपनापन देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, ये लड़की तो सच में किसी अप्सरा जैसी है, बिल्कुल सच्ची देवी। उधर फूफेई गुस्से में चिल्लाती है, नैन जियामू, तुम बीच में क्यों आ रही हो? फूफेई आगे बढ़कर कहती है, एक बेकार जानवर ने मुझे काटने की हिम्मत की है। आज मैं इसका काम तमाम करके ही रहूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ।
लेकिन नैन जियामू भी गुस्से में कहती है, बीस्ट मास्टर के नियमों के अनुसार तुम किसी भी छोटे और कमजोर बीस्ट को बिना वजह नहीं मार सकती। यही एक मास्टर का पहला नियम है। फूफेई घमंड से कहती है, नैन जियामू अपने इस भोले चेहरे के पीछे अच्छी बनने का नाटक बंद करो। इस कुत्ते ने पहले मुझे काटा था, इसलिए मैंने इसे मारा। और अगर तुमने इस बेकार जानवर के लिए मुझसे दुश्मनी ली तो उसका अंजाम भी तुम्हें पता है। तभी वहां खड़ा एक छात्र डरते हुए नैन जियामू से कहता है, नैन जियामू, ये लड़की पूरी अकादमी में अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। एक साधारण कुत्ते के लिए इससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। लेकिन नैन जियामू अपनी आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ कहती है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब कोई भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं इसे अपना बीस्ट साथी चुन रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी छात्रों के होश उड़ जाते हैं। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या हमारी अकेडमी की सबसे होशियार लड़की एक साधारण पिल्ले को चुन रही है? इसके अंकों से तो इसे कोई भी शक्तिशाली बीस्ट मिल सकता था। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अगर ये ऐसे बेकार बीस्ट के साथ परीक्षा में गई तो ये निश्चित रूप से हार जाएगी और इसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक लड़का परेशान होकर कहता है, फू फेई के पास लेवल 3 का ग्रीन फॉरेस्ट स्पाइडर है, ये उसके सामने कैसे टिक पाएगी? ये तो खुद अपनी बर्बादी बुला रही है। नैन जियामू उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। वो मुझे अपने सीने से लगाकर कसकर पकड़ लेती है। मैं उसके मन का बोझ महसूस करते हुए सोचता हूँ, इस बेचारी पर कितना दबाव होगा। फिर वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती है और प्यार से कहती है, छोटे पिल्ले, अब डरना मत, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही वो मेरे सिर पर हाथ फेरती है, अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठती है, डिंग! एक योग्य मास्टर मिल गई है। गॉड लेवल बीस्ट एवोल्यूशन सिस्टम सक्रिय हो रहा है। मास्टर का नाम नैन जियामू, उम्र 18 वर्ष, बीस्ट सू लुओ। सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं अपने मन में कहता हूँ, वाह, आखिर मुझे भी सिस्टम मिल गया। मुझे तो इस सिस्टम से प्यार हो गया। तभी नीले रंग की सिस्टम स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई देता है, अपने मास्टर नैन जियामू के साथ बातचीत करके इंटीमेसी पॉइंट्स हासिल करें। इन पॉइंट्स का उपयोग आप अपनी ताकत बढ़ाने, विकसित होने और अपनी ब्लड लाइन को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। उधर फू फेई गुस्से में फिर से चिल्लाती है, नैन जियामू, तुमने आखिर मुझसे दुश्मनी चुन ही ली। याद रखना, अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी नैन जियामू का एक दोस्त आगे आता है और माहौल शांत करते हुए कहता है, चलो अब यही बात खत्म करो। अगर अकादमी को इस बारे में पता चल गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर नैन जियामू मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखती है। वो ध्यान देती है कि अब मैं डर से कांप नहीं रहा हूँ। वो प्यार से कहती है, लगता है अब तुम्हारा डर खत्म हो गया है। नैन जियामू मुझे गोद में लेकर आगे बढ़ने लगती है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, इस दुनिया में जहां हर इंसान सिर्फ ताकत के पीछे भागता है और सबने मुझे बेकार समझा, वहीं इस लड़की ने मुझे एक सच्चे साथी की तरह अपनाया। चलते चलते वो मुस्कुराकर कहती है, अब से तुम्हें बिल्कुल सीधा बनकर रहना होगा, समझे? मैं भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता हूँ, इस प्यारी लड़की का साथी बनना इतना भी बुरा नहीं है। तभी एक बार फिर सिस्टम सक्रिय हो जाता है। गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। वर्तमान इंटीमेसी वैल्यू 5। शाम होने पर नैन जियामू मुझे एक सुंदर झील के किनारे लेकर बैठती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अब हम एक अनुबंध करने वाले हैं, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मैं उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता हूँ, अरे ये टॉपर लड़की अभी भी थोड़ी घबराई हुई है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मैं अपना छोटा सा पंजा उसके हाथ पर रख देता हूँ। वो खुश होकर कहती है, तुम सच में बहुत प्यारे हो, चलो अब मैं शुरू करती हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके हाथ से सुनहरी जादुई रोशनी निकलकर सीधे मेरे सिर पर आने लगती है। मुझे एक तेज झटका लगता है। मैं मन ही मन चिल्लाता हूँ, अरे ये कैसा अजीब एहसास है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा पर कोई असर हो रहा हो। तभी सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। मास्टर के साथ अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा हो गया। पहला कार्य पूरा, इनाम प्राप्त हुआ, एवोल्यूशन पोषण। जैसे ही अनुबंध पूरा होता है, नैन जियामू खुशी से मुझे हवा में उठा लेती है और मुस्कुराकर कहती है, अब से हम हमेशा के लिए साथी हैं, आगे भी मेरा साथ देना। लुओ 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 नाम सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं गुस्से में भौंकते हुए सोचता हूँ, ये कैसा लड़कियों वाला नाम है? मेरा नाम तो सू लुओ है। लेकिन नैन जियामू हंसते हुए मुझे गोल गोल घुमाती है